नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा संविधान में जो जो मेन शब्द है, जैसे कि संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या फिर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इन सभी का क्या अर्थ है हमारे जीवन में और संविधान के अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है, क्या इसका मुझे पूरा बेनिफिट मिल पाता है या नहीं, इस शब्द को जानिए। और हम लोग संविधान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल का वर्ड्स, और वर्ड्स में और उसमें जो प्रियम्बल में जितने सारे वर्ड्स आए हैं उन सभी को हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। उसके बाद पूरा संविधान हम लोग पढ़ने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले उसके शब्दावली को जानना बेहद ज़रूरी है, तभी तो आपका क्लियर होगा सारा कंसेप्ट। उसके बाद आप अपनी थोरोली अपने दिमाग में पुट कीजिए और यू कैन राइट समथिंग इन योर नोट्स। अपने नोट्स में कुछ लिखिए छोटा छोटा, और इस प्रकार से अपने नोट्स यू मेक द नोट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में क्या है भाई। प्रस्तावना देखेंगे तभी तो आगे क्लियर होगा। प्रस्तावना 1947 में हमारे नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बोलता है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना का स्वतंत्रता तथा अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, आपके एग्जामिनेशन में अगर ये पूछी जाती है, ये आपको याद पूरा नहीं रखना है, लेकिन आपको याद क्या रखना है। जैसे मान लो आप पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस के, या फिर कोई अच्छे एग्जाम दे रहे हो, इवन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, पूछ दिया जाता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना हमारे संविधान में क्या है। दे देगा ऑप्शन में न्याय है,
या फिर स्वतंत्रता है या फिर कुछ और दे देगा आपको, तो आप याद रखना कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और फिर धर्म, धर्म जो बोलता है ये हमारा स्वतंत्रता है, ये हमारा फ्रीडम है, ठीक है ना, ये हमारा फ्रीडम है। उसके बाद नागरिकों को क्या क्या मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, इन सभी का आपको न्याय मिलेगा। कोई आपका हनन नहीं कर सकता है, कोई आपको शोषण नहीं कर सकता है समाज में या आर्थिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से, ठीक है, आपको ये न्याय दिया जाएगा। तीनों सब याद रखना आप कि ये न्याय क्या क्या है हमारे संविधान में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ये तीनों न्याय की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगर आपको पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्या है, तो बताना कि विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये सभी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या क्या बात करता है संविधान, तो हमारा प्रियम्बल अवसर की क्षमता की बात करता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी विल बी डिवाइडेड इक्वली एमंग द पीपल, एमंग द इंडियन पीपल, ठीक है, अवसर की क्षमता की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इसको कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो इस डेट को भी याद रखना कि कब कब किया गया, अंगीकृत किया गया, अंग से लगाया गया, इसे एक्ट के रूप में परिवर्तित किया गया और आत्मार्पित किया गया, आत्मा से लगाया गया इसे, ठीक है। तो इसे आपने याद कर लिया। अब देखेंगे इसका शब्दावली, कौन कौन क्या शब्दावली है, इसे मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख भी लो एक बार। सबसे पहले आपने देखा था ना यहाँ पर कि संपूर्ण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तो देख ही लिया था, चलो मान लो। उसके बाद आपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देखा था। उसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समता, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ठीक है, इन सभी का परिभाषा जानना बेहद जरूरी है। समाजवादी मॉडल क्या है, समाजवादी मॉडल में उत्पादन के साधन पब्लिक के उपयोगिता के अनुसार से उत्पादन किया जाता है किसी भी राष्ट्र में, और जो संपत्ति होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा, हर कोई इक्वल होगा, हर कोई इक्वल होगा। भारत में समाजवादी मॉडल को पालन किया गया, संविधान निर्माताओं ने इस समाजवादी मॉडल को रखा हमारे संविधान में। क्यों, भारत में इतनी गरीबी थी, इतने गरीब लोग थे जो कि सरकार तक और एक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभुत्व नहीं थे, वो मजबूत नहीं थे। तो समाजवादी मॉडल और सरकार की भूमिका की सख्त आवश्यकता थी, इसीलिए समाजवादी मॉडल को रखा गया ताकि वेलफेयर का काम हो सके। इसीलिए हमारे डीपीएसपी रखा गया। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी आगे पढ़ेंगे संविधान ना, तो पूरा देखेंगे कि इसे पार्ट 4 में, इसे संविधान के पार्ट 4 में रखा गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक व्यवस्था किया गया है। इसमें मेनली क्या क्या होता है, क्या क्या दिया गया है, हम लोग देखेंगे। तो समाजवादी मॉडल के तहत लोगों को जैसे आटा चावल जो फ्री मिलता है, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना है या फिर पीएम किसान कल्याण योजना, सभी जितने सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं, या फिर जितने सारे आप देख रहे हो ना स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, तो ये समाजवादी मॉडल के अंतर्गत आता है, इसीलिए रखा गया है। और पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, कि जो भी शासन सत्ता होगा राज्य का धर्म से बिल्कुल अलगाव होगा। ये यूरोप की परिभाषा है कि धर्म का राज्य से बिल्कुल अलगाव होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बोलता है कि बिल्कुल तटस्थ नहीं होगा, बल्कि किसी खास धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा, किसी खास धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा। और संविधान की नज़र में हर धर्म इक्वल है, हर धर्म इक्वल है, ऐसा बातें करता है। हमारा पंथ निरपेक्षता की बात करता है, कोई भी स्पेशल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यूरोप में क्या है कि राज्य और धर्म बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, बट भारत में ऐसा नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब लोग और क्रेसी का मतलब तंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ लोगों का तंत्र हो, जहाँ पर लोगों का शासन हो। जैसे कि 1860 में जब रिपब्लिकन की सरकार आई थी अमेरिका में, तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, ठीक है।
तो मतलब जनता ही प्रायोरिटी है, जनता ही सारा कुछ है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र। और दो तरह का डेमोक्रेसी होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड की सरकार है, वहाँ पर क्या होता है कि आप जिसको वोट दिए हो ना, आप उसको रिकॉल कर सकते हो, वापस बुला सकते हो, आप उससे हटा सकते हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, भारत में ऐसा नहीं है। और भारत में क्या है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि सरकार के लिए प्रमुख होता है, ठीक है। वो जाकर के सदन में बैठता है और वो सरकार, वो देश के लिए कानून बनाता है। तो आपने इसको अधिकार दिया हुआ है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो सरकार, जो सरकार का या फिर देश का, सरकार का नहीं, देश का जो प्रमुख हो, उस प्रमुख का चुनाव होगा, या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है, उसका चुनाव होगा। जैसे कि भारत में क्या है, प्रेसिडेंट, भारत में क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली चुनाव होता है, ठीक है। पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर प्रतिनिधि जो होती है वो प्रेसिडेंट को चुनता है। तो मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, देश का हेड, उसका चुनाव होगा। वो किसी राजतंत्र से, की सत्ता से डायरेक्टली नहीं आ जाएगा कि हम किसी किंगशिप से आ रहे हैं या फिर राजा से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये गणराज्य की बात करता है। न्याय का मतलब हर किसी का न्याय दिया जाएगा, हर किसी के साथ न्याय होगा, कोई भी इसकी शोषण नहीं होगा। जैसे कि आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 15, ठीक है, 14, 17, 18, ठीक है, 19, ये क्या है, जैसे 19 से 14 क्या है कि समता के अधिकार की बात करता है कि कोई भी, हर व्यक्ति इक्वल है, शासन इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर कोई इक्वल है, चाहे राष्ट्रपति हो या फिर कोई रिक्शे चालक हो। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, लिंग, जाति, धर्म, स्थान, निवास स्थान, ठीक है, इसके आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किस स्टेट से आए हैं, कहाँ आए हैं, भारत में कहाँ बसे हैं, क्यों बसे हैं, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। 17, अनटचेबिलिटी का अधिकार नहीं होगा कि कोई आप लोअर कास्ट हैं या फिर किसी खास रीजन से आए हैं तो यहाँ आप टच नहीं कर सकते हैं, वी आर सुप्रियर, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। तो 17 भी आपको मतलब प्रोहिबिटेड करता है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। तो ये न्याय दिया जा रहा है, आपका न्याय, ठीक है। 18 भी उपाधियों का अंत 19 के तहत जो 6 अधिकार हैं वो सबके लिए हैं। तो एक तरह का न्याय है ये, समझे, एक तरह का न्याय। स्वतंत्रता भी है, ये स्वतंत्रता भी है कि आप स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करने का अधिकार, मतलब ये नहीं है किसी का स्वतंत्रता का हनन हो जाए, वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना स्वतंत्रता का मतलब फुल फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है जहाँ तक किसी का अधिकार का हनन ना हो रहा हो, ठीक है। मीन्स हर कोई जियो और जीने दो, संविधान यही कहता है। आपने समता भी देख लिया कि हर कोई इक्वल कैसे होगा, कानून के अधिकार के अंतर्गत, 15 के अधिकार के अंतर्गत, 17 के कोई अनटचेबिलिटी का मतलब कि सख्त कानून पारित किया गया है भारत के संविधान के द्वारा कि कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता है, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, जैसे होटल हो, रेस्टोरेंट हो। तो एक क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए आपके एग्जाम में कि होटल या रेस्टोरेंट या फिर सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, मत मार देना 17, ये 15 में जिक्र किया गया है कि लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 15 के अंतर्गत आता है। 17 में क्या, छुआछूत का पूरे जस्ट मना ही किया गया है कि, और 18, 19 में देख रहे हो किसी प्रकार का उपाधि नहीं दिया जाएगा, जैसे राय बहादुर खान, मतलब कि शेर, मतलब कुछ भी हो देश का वैसा कुछ भी, ठीक है, जिसे आपको प्रमुख घोषित किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक होता है ना पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इसके वो इस पर अप्लाइड नहीं होगा बिल्कुल। वो योग्यता के आधार पर हर नागरिक को पाने का अधिकार है वो, ठीक है। 19 में 6 अधिकार है, हम लोग सभी आर्टिकल देखेंगे अभी मौलिक अधिकार में, इसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे इसे 19 में क्या है, पूरा 15 का एक क्लॉज में क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा सुना। उसके बाद 3 केस देख लो, उसके बाद एक और चीज़ देख लो इसमें, उसके बाद एक और चीज़ देख लो आपने इसमें 1976 में ना, 42वें संविधान 1976 में जो प्रस्तावना आप लोग देख रहे हैं तो पूरा देखिए। 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, 3 शब्द कौन कौन जोड़ा गया था। एक याद रखना, सपा, SPA, एक होता है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या है, अखंडता। तो ये इन तीनों शब्द को 1976 में जोड़ा गया है।
समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता भी देख लिया आपने, किसी भी खास धर्म के प्रति सरकार का झुकाव नहीं होगा, ऑल आर इक्वल। ठीक है, समाजवादी मतलब गरीबों का कल्याण, उत्थान, बेरोजगार, बीमार, महिला, SC ST, पिछड़े वर्ग, इन सभी का कल्याण समाजवादी मॉडल के तहत किया जाएगा। अखंडता मतलब किसी भी प्रकार से भारत को चोट नहीं किया जाएगा जिससे भारत की अखंडता को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को ठेस पहुँचे, इसीलिए अखंडता को बनाए रखने की बात करता है। इसीलिए संविधान में एक जगह पर जिक्र है, मतलब संविधान में जिक्र है कि केंद्र जो होगा ना वो राज्यों का प्रमुख होगा। राज्य एक दूसरे में विलय हो सकता है लेकिन केंद्र का टूट नहीं सकता ये। ठीक है, टूट नहीं सकता है ये, तो इसीलिए अखंडता की बात किया गया है, ताकि अखंड रहे हमारा भारत, एक रहे हमारा प्यारा भारत। अब आगे देखते हैं 3 केस, प्रमुख केस। पहला केस देखते हैं बेरूबारी केस। ठीक है, बेरूबारी केस, पहला देखते हैं बेरूबारी केस। दूसरा केशवानंद भारती। तीसरा LIC ऑफ इंडिया। कब कब आया था ये 1960 में आया था, ये 1973 में आया था, ये 1973 में आया था, और ये 1995 में आया था। जब संविधान निर्माताओं ने हमारा प्रस्तावना को एक्सेप्ट करने की बात किया कर तो लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट जारी किया। जब बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं है, ये संविधान का पार्ट नहीं है, इसमें संविधान का पार्ट नहीं, जस्ट खारिज कर दिया। फिर जब केशवानंद भारती मामला, जो केरल का एक आदमी था केशवानंद, इसका संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सार्वजनिक काम करने थे तो इसीलिए जब्त करना भी जरूरी था। तो उसमें ये केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, तब ये केस हुआ कि बताओ केशवानंद भारती मामला 1973 जब पहुँचा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, बोला कि जो प्रस्तावना है इसमें तो हर किसी का अधिकार देता है, तो संपत्ति का अधिकार भी मेरा अधिकार हो गया, तो अधिकार का हनन कैसे किया जा सकता है बताइए? किसी पब्लिक का अधिकार का हनन कैसे किया जा सकता है किसी नागरिक का? तो बोला कि ठीक है, तो अब मान लो कि संपत्ति का अधिकार या फिर वैसा अधिकार जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हो, और देना भी सरकार को पड़ेगा ही क्योंकि काम करना है। अगर आप मौलिक अधिकार के तहत मैं खुद में रख लूँ तो डेवलपमेंट हो कैसे पाएगा? तो बोला गया ठीक है। 1973 में फिर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? बोला कि ये संविधान का पार्ट है, ये जो है वो संविधान का पार्ट है, ये संविधान का पार्ट है, ये संविधान का पार्ट है, और ये संविधान का पार्ट है, और इसमें संशोधन तो हो सकता है, संशोधन कीजिए आप, संशोधन होगा, लेकिन क्या बोला? मूल ढांचा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मूल ढांचा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोला इसमें, मूल ढांचा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये किसने बोला? केशवानंद भारती मामला बोला। मूल ढांचा के खिलाफ क्या मतलब? मूल ढांचा के मतलब हो गया कि जैसे आपने पढ़ा ना कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, या फिर संविधान को बहुत महत्व कम करने वाली कोई ऐसा कानून पारित कर दें आप जिसे भारत की संप्रभुता को चुनौती मिलने लगे, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी मूल ढांचा के खिलाफ आप नहीं संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने बोला सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने याद रखना कि इसमें बोला हाँ ये संविधान का पार्ट है, ये संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाएगा। LIC ऑफ इंडिया में भी इसी बात पर जिक्र किया गया कि ये पार्ट है, ये संविधान का पार्ट है, ये भी पार्ट है। ठीक है, संविधान का पार्ट है, ये पार्ट है और इसमें संशोधन कीजिए लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसी बात पर जिक्र किया गया। तो आप समझ गए होंगे इन सही बेसिक बातों को जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है और जो संविधान निर्माताओं ने हर एक नागरिक को अधिकार दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, जो मैंने कहा उसे लिख लिए छोटे छोटे शब्दों में। फिर आगे हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे, फिर आगे DPSP देखेंगे, फिर आगे हम लोग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो, सरकार के मुख्य काम हो, मेन क्वेश्चन हो, समितियां हो, सभी कुछ देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, within 15 class I will try to end the polity. Okay guys, like and share please it.